उसके पीछे भाग रहे हो, लेकिन इन सब में शायद आप भूल गए। याद है आपको, आप रो रहे थे उसके सामने और वो रोया नहीं आपको रोते हुए देखकर, चुप भी नहीं कराया। उस इंसान के पीछे भाग रहे हो ना, सच सच बताना, है ना? मुझसे कई बार आकर मेरे एक्स ने पूछा ज़रूर था कि रक्षा तुम्हें इतनी आदत क्यों है ज्ञान बांटने की। तब मैंने इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, बट अब फाइनली अच्छा लगता है। देखो, मेरा मानना है ना कि जो ज़िंदगी में आपको कुछ सिखा कर चला जाए उसे ही एक्स कहते हैं। यू वॉन्ट माई इंस्टाग्राम पासवर्ड? हैव इट। आप मेरा फ़ोन चेक करना चाहते हैं? गो अहेड, जाओ चेक कर लो। आपको वो लड़का पसंद नहीं है, ठीक है, मैं उससे कभी भी बात नहीं करूँगी। आपको वो पसंद नहीं है जो लोग मुझे अपनी पिक्चरों में टैग करते हैं, मैं वो सारे डिलीट कर दूँगी। मैं वो सब कुछ करूँगी जो आपको पसंद है। मैं आपके साथ लॉयल हूँ। मेरे पास छुपाने को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं ये सारी चीज़ें आपसे भी उम्मीद कर सकती हूँ? वो सब कुछ जो आप मुझसे उम्मीद करते हैं, फ़ोन चेक करना, पासवर्ड देना, ये सारी चीज़ें जो आप मुझसे कह रहे हैं, क्या मैं ये सारी चीज़ें आपसे उम्मीद कर सकती हूँ ना? हाँ? अच्छा, याद तो होगा ना आपको कि आपके आसपास पड़ोस में कोई एक इंसान ऐसा ज़रूर होगा जो कि बहुत अच्छा गाता होगा और आप उसके गाने सुनने के लिए छत पे जाते होगे, गौर से, ध्यान से उसकी आवाज़ सुनते हो, उसके गाने सुनते हो, और आप उसकी तारीफ़ नहीं कर पाते क्योंकि आप उसे कभी मिल नहीं पाते, लेकिन आप हर वक्त मन में उसकी तारीफ़ करते हो कि कितना अच्छा गाता है, काश ये मेरे लिए भी गाता। और एक दिन आपको पता चलता है कि उसने आपके लिए भी गाना लिखा है। वो हर रोज़ छत पे जब वो गाना गाता था, वो किसी और के लिए नहीं, वो आपके लिए था। वो आपके लिए गुनगुनाता था ताकि आप सुनो, छत पर आओ और वो आपको देखे और वो गाने बनाए। वो वाली फीलिंग याद है ना, कैसी लगती है, कैसा महसूस होता है? ऐसा लगता है कि वाओ, कोई हमारा भी दीवाना है ना? टू माई डियर बेस्ट फ्रेंड, मुझे पता है कि तुम्हारे मेरे से भी कई ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड्स होंगे और शायद उनमें से बहुत ख़ास भी होंगे, लेकिन जब भी तुम अकेले हो जाओगे, निराश होगे, हताश होगे, ज़िंदगी में ऐसा लगेगा कि अब शायद कुछ नया नहीं हो सकता, मैं अकेला हो चुका हूँ, दुखी हो गए होगे, दिल टूट गया होगा, दिल को जोड़ने के लिए कोई साथ में नहीं खड़ा होगा, तो याद रखना, उस वक्त मेरा कंधा हमेशा तुम्हारे पास रहेगा और मेरा दिल हर वक्त तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। मैं पूरी तरीके से तुम्हारा साथ दूंगी और हमेशा इस चीज़ के लिए रेडी रहूँगी। शायद मेरी दोस्ती हमेशा मुझे ये सिखाती है, हर वक्त, हर दिन तुम्हारा साथ देना। फ़र्क नहीं पड़ता तुमने मेरा साथ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ी रहूँगी। हम जब सब कुछ ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं उसे आखिरी कॉल कर लूँ। वो तो कर ही सकती थी। क्या होता है ना कि दिल नहीं मानता और दिमाग हर वक्त मना करता है कि मत करो कॉल, लेकिन इतनी जल्दी कौन मानता है? तो मैंने भी उसे रात में आखिरी कॉल किया। मैंने सोचा कि उसे कॉल करूँगी, उसे बहुत सुनाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी तो मेरा सारा ही गुस्सा ख़त्म हो गया और मैं बस उससे कहने वाली थी कि मत करो ऐसा, मत अलग हो। तभी उसने कहा कि फ़ोन रखो, अब क्यों कॉल किया है, और मेरे फियांसे का कॉल आ रहा है। मैं सोच रही थी हमें अलग हुए 1 महीने ही हुए हैं, इतनी जल्दी फियांसे का ऐसे कॉल कर सकती है। तब पता चला कि धोखा असल में 1 महीने का नहीं था, हम 1 महीने में दूर नहीं हुए थे। तुम करती ही क्या हो? शायरियाँ ही तो बोलती हो, लाइन्स ही तो बोलती हो, है ना? आसानी तो वे बस लाइन्स निकालनी और बोलनी है ना? नहीं, इतना आसान नहीं है मोहब्बत लिखना, इतना आसान नहीं है उसे समझना। कोई भी नहीं लिख सकता उसे। देखो, रूह गलानी पड़ती है, खुद को समझना पड़ता है, तब जाकर आप इश्क को मायने देते हैं, अपनी आवाज़ देते हैं, अपने अल्फाज देते हैं, और तब जाकर वो लोगों के दिलों तक जाता है।
लोग उसे समझते हैं, इतना भी आसान नहीं है। कमाल की बात है ना कि किसी से बेइंतहा 4-5 साल मोहब्बत करने के बाद लोगों को पता चलता है कि हमारी फैमिली नहीं मानेगी, हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग ये रिश्ता मान्य नहीं होगा, मेरी फैमिली इस रिश्ते को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ताज्जुब की बात है, ये डिसाइड अगर आप पहले कर लेते तो ना ही किसी का दिल टूटता, ना ही वो आपके लिए तड़पता। तो पहले डिसाइड कर लो किसी के साथ रिलेशन में आने से पहले कि क्या आपकी फैमिली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएगी। सिर्फ खुद के कुछ दिनों की खुशी के लिए ना किसी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद करना सही नहीं है। ऐसा मत करना कभी भी किसी के भी साथ। हर एक चीज़ पूरी तरीके से प्लान करने के बाद एक रिलेशन में आना। यूँ जल्दी जल्दी प्यार मोहब्बत हुआ और एक रिलेशन में आ गए और उसको हर्ट करना सही नहीं है। याद है आपको अपनी पहली मोहब्बत और उसमें की गई बेवकूफ़ियाँ? वो टिश्यू पेपर पे केचप से नाम लिखना, उसे याद करना, मुस्कुराना, गाने सुनना, कितना कुछ करते थे हम पहली मोहब्बत में। इंतज़ार करना, कॉल करना, रात रात भर बातें करना, रोमांटिक गाने सुनकर उसे सुनाना, हर गाने उस पर डेडिकेट करना, उसके लिए कुछ अलग करना, मैचिंग कपड़े पहन के मिलना, कितना कुछ करते थे हम। वो इम्पोर्टेंट डेट्स भी लिखते थे कि इस दिन हम मिले, इस दिन हमने ये करा, इस दिन हमने ये करा। लेकिन आज हम अपनी पहली मोहब्बत में सिर्फ दर्द ढूंढते हैं। हम भूल जाते हैं वो बेवकूफ़ियाँ, वो मस्तियाँ जो हमने सिर्फ पहली मोहब्बत में करी थी, उसके बाद हमने कभी नहीं करी। तो लिखो ना कुछ ऐसी बेवकूफ़ियाँ जो आपने अपनी पहली मोहब्बत में करी थी। मैं भी लिखूँगी, आप भी लिखो। तो फाइनली उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया, आपको अकेला छोड़ दिया, और आपको वो दर्द आज भी महसूस होता है जब आप उसके बारे में सुनते हो, उसका नाम सुनते हो। तो दर्द आपको आज भी होता है जैसे अभी हो रहा है। उस दर्द की आपको परवाह है, इसलिए वो दर्द आपको नहीं छोड़ रहा। आप उसे आज भी महसूस करते हो, उसकी यादों को महसूस करते हो, इसलिए वो दर्द आप में अब भी ज़िंदा है। ऐसा नहीं है कि आप उस दर्द से बाहर निकलना नहीं चाहते हो आप बाहर, लेकिन आपको लगता है ये सबसे मुश्किल काम है। अब इन सब का कंक्लूज़न क्या है, कैसे इस दर्द से बाहर निकलें? देखो, हम सब जानते हैं कि एक राइट वर्ड बाहर निकलने में बहुत हेल्प करती है। तो मैं आप लोगों को चैलेंज देती हूँ कि अपनी सबसे बेस्ट 2 लाइनें लिखो जिससे किसी इंसान को मूव ऑन करने में हेल्प मिले, क्योंकि दिल तो आपका भी टूटा है, बाहर तो आप भी निकले होगे। तो लिखो ना 2 लाइन।